नमस्कार, मैं रवीश कुमार। E20 पेट्रोल प्रयोग के तौर पर लॉन्च नहीं किया गया और इसका नतीजा 1 साल बाद पता चलेगा, यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की रिकॉर्डिंग से ही पता चलेगा कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने ऐसा कहा था या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कानून मंत्रालय ने वेंकट रमणी के दफ्तर की तरफ से सफाई जारी की है कि उन्होंने किसी भी स्तर पर E20 कार्यक्रम को प्रयोग नहीं बताया है। ऐसी खबरें छप जाने के बाद सरकार ने खंडन में जितनी तेजी दिखाई है, उम्मीद है इसे लेकर उठ रहे नए नए सवालों के जवाब देने में भी तेजी आएगी। क्या आपको पता है कि आप पेट्रोल भरा रहे हैं, उसमें 20% इथेनॉल मिला है? आज की तारीख में कितने कार मालिकों और बाइक स्वामियों को मालूम है कि उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल भरा जा रहा है उसमें 20% इथेनॉल है और उसका माइलेज से लेकर इंजन तक पर असर पड़ रहा है। यह इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहां कहीं भी नहीं लिखा कि E20 पेट्रोल है, पुरानी लेबलिंग से ही काम चल रहा है। लेकिन एक अन्य पेट्रोल पंप पर दिखा, वहां पर E20 पेट्रोल लिखा है। सरकार को चाहिए कि भारत के सभी पेट्रोल पंपों पर एक साथ बड़े बड़े अक्षरों में E20 पेट्रोल लिखवा दे और पोस्टर लगवा दे, जिससे हर आदमी को पता रहे कि जो पेट्रोल भरा रहा है उसमें कितना प्रतिशत इथेनॉल मिला है। आशंकाओं का समाधान भी करे। जैसे ये जर्मनी के एक पेट्रोल पंप का वीडियो है। यहां साफ साफ लिखा है कि कौन सा पेट्रोल E10 है और कौन सा बिना मिलावट के। आमतौर पर जर्मनी में 3 कैटेगरी की पेट्रोल मिलती है। इथेनॉल की 2 कैटेगरी मिलती है, E5 और E10। पेट्रोल पंप पर साफ साफ बता दिया गया है कि कौन सा पेट्रोल क्या है और इसका रेट अलग अलग है। तो यहां 2 सवाल आ जाते हैं। एक, कि क्या सबको जानकारी है कि वह अपनी कार या बाइक में E20 भरा रहा है, उससे उसकी कार या बाइक सुरक्षित है या नहीं? दूसरा, क्या उपभोक्ता को जर्मनी की तरह विकल्प दिया जा रहा है कि अगर ना चाहे तो E20 के बजाय नॉर्मल पेट्रोल भरा ले, या E20 ही अब नॉर्मल पेट्रोल है? भारत सरकार कहती है कि E20 से कार खराब नहीं होती है। 1 सेकंड के लिए सरकार की बात मान लेते हैं। भारत में अगर नहीं होती है तो जर्मनी में भी नहीं होती होगी। लेकिन जर्मनी में विकल्प क्यों दिया गया है? वहां E10 और E5 के हिसाब से पेट्रोल क्यों मिल रहा है? यहां पेट्रोल में अधिकतम 10% ही इथेनॉल की मिलावट है। अभी जर्मनी E20, E85 के स्टेज पर नहीं आया, जबकि कार बनाने की तकनीक में वह दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। मूल बात है कि जर्मनी में विकल्प दिया जा रहा है कि आप कौन सा ईंधन भरा सकते हैं। भारत में किसी को यह विकल्प नहीं मिल रहा। अगर आप E20 नहीं लेना चाहते तो दूसरा पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार ने 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी। जून 2021 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम ने नीति आयोग को बताया कि E20 के बाद E10 का मिलना अगर बंद हो गया तो इससे पुरानी गाड़ियों की सेफ्टी को खतरा होगा। इसके कारण कारों का मटेरियल खराब होने लग जाएगा, तेल लीक होगा और गाड़ी में आग लग सकती है। इससे माइलेज का भी नुकसान होगा, कार चलाने में भी दिक्कत आएगी। तब सियाम ने कहा सरकार से कि आप E20 लेकर आइए, मगर E10 का भी विकल्प रखिए। यह सुझाव नीति आयोग की रिपोर्ट में शामिल है, मगर सरकार ने हर जगह E20 अनिवार्य कर दिया, E10 का विकल्प नहीं दिया। सोशल मीडिया में लोग माइलेज कम होने को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है कि E20 सभी उपभोक्ताओं पर थोप दिया गया, जैसे नोटबंदी के समय सबको एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया गया। क्या यह भी कोई नई प्रकार की नोटबंदी है? अगर माइलेज घटने की इतनी शिकायतें हैं तो इसके खिलाफ आवाजें इतनी कम क्यों हैं? दबी सहमी क्यों है? एक सवाल है कि क्या मार्च 2023 से पहले की कारें E20 पेट्रोल के लायक हैं?
यह भी सवाल देखने को मिला कि जब तक कार बनाने वाली कंपनी इसकी गारंटी ना दे कि E20 भराने से दिक्कत नहीं होगी, तब तक उपभोक्ता को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह E20 ही भराए। इस बहस में ज्यादातर कार मालिकों की आवाज सुनाई दे रही है, वह भी कुछ की संख्या में, लेकिन बाइकर्स की आवाज बहुत कम है। करोड़ों दुपहिया चालक की आवाज नहीं है। अगर माइलेज में इतनी गिरावट आ रही होती तो होम डिलीवरी कराने वाली कंपनियों में हाहाकार मच जाता, क्योंकि होम डिलीवरी करने वाले नौजवानों की कमाई घट जाती। ऐसे ही वे न्यूनतम कमाई पर गुजर बसर कर रहे हैं। अगर माइलेज कम होगा तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है? हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बेशक सोशल मीडिया में ऐसी अनेक कहानियां भरी पड़ी हैं कि इंजन की क्षमता खराब हो गई है। हम उन कहानियों की अपने स्तर पर पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही हम इस विषय के जानकार हैं। लोगों ने यही शिकायतें की हैं कि इंजन में नॉकिंग होती है, माइलेज घट जाता है। आम उपभोक्ता का हर लीटर, प्रत्येक लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि वाहन की दक्षता और उसकी उम्र कम होती जा रही है। मुदित अग्रवाल दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि इनकी स्कोडा स्लाविया कार सड़क पर खड़ी हो गई, स्टार्ट नहीं हो पाई। कार को खींचकर सर्विस स्टेशन लाना पड़ा। सर्विस स्टेशन ने बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल की ज्यादा मिलावट से फ्यूल पंप डैमेज हो गया है और अब दिक्कत कर रहा है। हर दिन इस तरह की शिकायतें लेकर 6-7 कारें सर्विस स्टेशन आ रही हैं, जिनके फ्यूल पंप बदले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ सोचा नहीं, कोई अध्ययन नहीं किया कि जो मौजूदा कारें हैं उनमें इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल डालने से क्या असर पड़ेगा। कार के मालिकों को पैसे का नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पे जाते हुए गाड़ी खराब हो गई। बड़ी कोशिश की, शुरुआत हुई, शुरुआत करें, गाड़ी को शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है, हमारे पास खुद काफी कंप्लेन आती है रोज की, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में इथेनॉल की प्रॉब्लम हो। आप 15 मिनट गाड़ी बंद करके दोबारा से शुरू करें। 15 मिनट बाद दोबारा से गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, गाड़ी शुरू ना हो, तो कहते हैं जी ये पक्का इथेनॉल की दिक्कत है, आप एक काम करें, आप गाड़ी को टो करके हमारे पास भिजवा दें। मैंने गाड़ी टो करके भिजवाई और फिर उनसे डिटेल में बात की। अभी यही मेरी गाड़ी है, अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और वो ये कह रहे हैं उनके पास रोज 6 से 7 कंप्लेंट आती हैं गाड़ी की, और हर में सिर्फ एक दिक्कत, ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है, उसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल पंप और जो पाइपें अलग अलग हैं वो खराब हो जाती हैं और काफी गाड़ियों में उनको फ्यूल पंप तक चेंज करना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है, और जबकि ये मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया है जो मैंने खरीदी थी, और ये नई गाड़ियों का हाल है। तो आप खुद सोचिए पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा इस समय। कहीं ना कहीं गडकरी जी जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे सवाल है, ये जो इथेनॉल का एक्सपेरिमेंट क्या आपने कहीं किया था? क्या उसका रिजल्ट देख के लोगों को इसकी सुविधा दी थी, या हम लोग ही गिनी पिग हैं? जो दिल्ली की और जो देश की जनता है जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या वो इथेनॉल एक्सपेरिमेंट में क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके गिनी पिग्स हैं? क्या सरकार का ये काम नहीं था कि पहले देखते ये तकनीक ठीक है कि नहीं है, लोगों को सुविधा होगी या नहीं होगी, गाड़ियां खराब होगी नहीं होगी, फिर इनको लागू करना चाहिए। पिछले साल जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया कि E20 के बाद माइलेज कम होने की शिकायतें आ रही हैं, तो उनका जवाब था कि मैं इसे चर्चा के लायक भी नहीं समझता। राजनीतिक रूप से कहना चाहिए या नहीं, लेकिन लगता है पेट्रोलियम लॉबी इस तरह की बातें फैला रही है। यह गडकरी ने कहा। उन्होंने एक और बात कही कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी एक गाड़ी दिखा दीजिए जिसमें E20 पेट्रोल के कारण दिक्कत आई हो। क्या उन्हें एक भी कार अभी तक नहीं दिखी? क्या किसी ने भी अपनी कार नितिन गडकरी को नहीं दिखाई?
दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने तो नितिन गडकरी को भी टैग किया है। जिस तरह से सरकार ने पूरी ताकत से इन खबरों का खंडन किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने ऐसा कहा ही नहीं कि इथेनॉल की मिलावट प्रयोग के तौर पर की जा रही है और उसका असर 1 साल बाद पता चलेगा, उसी तरह से इन सवालों के जवाब भी सरकार को देने चाहिए। मुदित अग्रवाल कह रहे हैं कि सर्विस स्टेशन पर ऐसी और शिकायतें आई हैं, लेकिन कोई सर्विस स्टेशन बोल नहीं पाएगा कि आज के भारत में कार कंपनियां, उनके सर्विस स्टेशन के लोग बोल सकते हैं कि E20 के कारण कितनी समस्या है। यही बोलेंगे सब ठीक है। इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस पैमाने पर कार और बाइक में E20 से खराबी आ रही है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है, या इतनी बड़ी होने के बाद भी इसे सबकी आंखों के सामने दबाया जा सकता है। 23 जून 2026 को मोदी सरकार ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को वैज्ञानिकों की मंजूरी हासिल है। सरकार शिकायतों पर भी नजर रख रही है। अभी तक बड़े पैमाने पर कारों के ब्रेकडाउन की शिकायतें नहीं मिली। सरकार ने यह भी कहा कि इंजन में खराबी को लेकर जो वीडियो वायरल हैं, उनमें बहुत सारे गलत दावे किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि दुनिया भर में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। यह बात सही है। जापान और ब्राजील का उदाहरण दिया जा रहा है। ब्राजील में तो कब से E85 पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल कारें कितनी हैं, कब से बिक रही हैं। भारत के बारे में कहा जाता है कि सारी कारें फ्लेक्स फ्यूल नहीं हैं, यानी आप उनमें पेट्रोल के साथ साथ बायोफ्यूल नहीं डाल सकते। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि मारुति ने वैगन आर बायोफ्लेक्स मॉडल लॉन्च किया। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा के अनुसार 29 जून तक केवल 3 कारें ही रजिस्टर्ड हुई। ये कारें फ्लेक्स फ्यूल कैटेगरी में आती हैं। भारत में अब जाकर इस तरह की कारें बन रही हैं और बिक रही हैं। तो क्या E85 की क्षमता वाली कारों के आने के पहले से ही दिल्ली में E85 पेट्रोल पंप लॉन्च हो गया? 4 जून 2026 को यह लॉन्च हुआ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिसंबर महीने तक देश भर में 500 पेट्रोल पंप ऐसे लॉन्च हो जाएंगे। क्या भारत की सड़कों पर चलने वाली अधिकांश कारें E20, E85 के लायक बनी हैं? Before I came here, I had a very interesting message from someone. He says, यार मैंने अप्रैल में E20 गाड़ी खरीदी है, अब देखो वो यूजलेस हो गई। अरे नहीं भाई, your E20 car is very useful. It will go on for a long time. The basic fuel may be E20 or thereabouts, but E85 is a different category. When we dispense E85 at the petrol dispensing bunks, it will say very clearly on a loud, big board, cars E85 compliant only. भारत में पिछले 1 साल से इथेनॉल की चर्चा जोर पकड़ी है, मगर 2004 से ही इथेनॉल मिलाया जाने लगा था। तब उसकी मात्रा 1.4% तक पहुंची। शुरुआत तो उससे भी कम से हुई, अब 20% हो गई है। 11 साल में 13 गुना वृद्धि हो गई। 20% मिलावट का लक्ष्य समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया गया या लागू कर दिया गया। मुद्दा यह है कि इस वक्त जितनी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से ज्यादातर E20 के लायक हैं या नहीं। 2012 से मार्च 2023 के बीच भारत में जितनी कारें बनी हैं, E10 के हिसाब से डिजाइन है। जिनकी कार मार्च 2023 से पहले की है, क्या E20 के कारण उनमें खराबी आ रही है, माइलेज कम मिल रही है? क्या किसी कार कंपनी ने ऐसा अध्ययन शुरू किया है? किस हद तक शिकायतें सही हैं, पता लगाने की कोशिश की है? इसलिए अगर आपके पास कार है तो एक बार कार की किताब यानी मैनुअल निकालकर फिर से पढ़ लीजिए। देख लीजिए कि आपकी कार E20 के लायक बनी है या नहीं। E20 यानी इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। बहुत सी कारों के मैनुअल में लिखा है ऐसे ईंधन का इस्तेमाल ना करें जिसमें 10% से अधिक इथेनॉल मिला हो। यह भी लिखा है कि इससे आपकी कार को क्षति पहुंच सकती है और तब वारंटी का लाभ नहीं मिलेगा।
हमारे लिए बताना संभव नहीं कि E20 के कारण कार और बाइक में खराबी की शिकायतों का स्केल कितना बड़ा है। अगर ऐसा होता तो सड़कों पर बंद कारों की भरमार नजर आती, लेकिन क्या उन शिकायतों को अनदेखा किया जा सकता है? जो मैकेनिक बता रहे हैं कि जब से E20 भरना शुरू हुआ है, कार में तरह तरह की खराबी आ रही है। दैनिक भास्कर ने कुछ ऑटो मैकेनिक से बात की। उनका दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वाली कुछ गाड़ियों में फ्यूल पंप जल्दी खराब होने लगे हैं। जो फ्यूल पंप किसी कार के पूरे जीवन काल में एक बार भी नहीं बदला जाता था, अब जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है। लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहने पर फ्यूल सिस्टम में दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट हिंदू में मिली सितंबर 2025 की। त्रिशूर के मैकेनिक ने कहा कि जिन रास्तों से ईंधन गुजरता है कार के भीतर, उसे फिक्स करने में मुश्किलें आ रही हैं। कार्बोरेटर कभी खराब नहीं होता था, वह भी सर्विस के लिए आने लगा है। E20 के बाद से बाइकों में भी दिक्कतें आ रही हैं। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, पिकअप नहीं पकड़ रही और धुक धुक करके चलती है। ठीक करो तो अगले दिन बिगड़ जाती है। तो दावा किया जाता है कि इथेनॉल मिलाने से भारत को कच्चे तेल के आयात में 1,44,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी आ रही है। लेकिन एक दावा और है जिस पर कम बात हो रही है। धान से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसमें धान की सिंचाई में इस्तेमाल पानी भी शामिल है। इंडिया टुडे में यह छपा है। बयान 2024 का है और तब के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का है। स्क्रोल की एक रिपोर्ट है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना सबसे सस्ता माध्यम है। औसतन 1 टन गन्ने से 100 किलोग्राम चीनी का उत्पादन होता है और 70 लीटर इथेनॉल का। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलो चीनी के उत्पादन के लिए 1600 से 2000 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। मतलब 1 लीटर इथेनॉल के लिए 2860 लीटर पानी। भारत में ज्यादातर इथेनॉल मक्के से बनता है और इसकी खेती में भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमने ये वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि इथेनॉल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमें लगता है कि लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं मगर बोल नहीं पा रहे। माइलेज के सवाल से जो भी परेशान हैं उन्हें लगता है किससे कहें। कार कंपनियों का इस मामले में खुलकर नहीं बोलना अजीब लग रहा है। अब तक तमाम कार कंपनियां अखबारों में विज्ञापन छाप चुकी होती कि इस कार का इस्तेमाल कीजिए जो 2023 से पहले की है। E20 से इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। क्या आपने ऐसा कोई विज्ञापन देखा है? साथ ही 30 जून को सुप्रीम कोर्ट से खबर आई। सरकार ने अपने हलफनामे में कह दिया कि प्रयोग के तौर पर E20 का इस्तेमाल लागू किया गया है। हाहाकार मचा। सरकार ने तुरंत खंडन किया, फेक न्यूज है। सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की। इसके बाद भी लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, तो हमने सोचा जो बातें हो रही हैं उसी पर एक वीडियो बनाते हैं। जैसे जैसे हमें लगेगा कि इथेनॉल पर ठोस वीडियो बना सकते हैं, हम आगे बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कार की माइलेज कम हो रही है तो नितिन गडकरी एक्स पर हैं, उन्हें जाकर टैग कीजिए। पेपर लीक हो गया कंट्री में, पेट्रोल लीक होने लगा है, हम अकेले क्या कर सकते हैं? तो आप भी सब्र कीजिए। जो लोग 500 रुपए लीटर पेट्रोल भराने के लिए तैयार थे मोदी के समर्थन में, उनसे तुरंत संपर्क कीजिए। आपकी सोसाइटी में जरूर मिल जाएंगे। उन्हें घर बुलाइए, उनसे अपना दुख जाहिर कीजिए। मुझे पूरा यकीन है आपका दुख हल्का हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।